विक्टोरिया डॉक पे लगा हुआ था और उस जहाज में काफी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, सोना, कपास और तेल था। किसी लापरवाही के कारण उस जहाज में आग लग गया और वो आग धीरे धीरे विकराल हुआ। उस समय वहां की फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाना चालू किया। लगभग लाखों गैलन पानी डालने के बावजूद आग नहीं बुझा था। फिर उसमें हमारे फायर फाइटर 66 फायर फाइटर का वहां पे देहांत हो गया, वो शहीद हो गए आग बुझाते बुझाते। और उसमें लगभग 1300 लोगों की जान चली गई थी, आम नागरिक का। उसमें एक छोटा सा भारतवर्ष में 14 से लेके 20 अप्रैल तक हम लोग अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन करते हैं। वो बलिदान और जो आज भी हमारे यहाँ जो फायर फाइटर शहीद होते हैं, उनके बलिदान को हर साल याद करने के लिए हम आम लोगों को जागरूक करके उस बलिदान को याद करते हैं, ताकि उनका बलिदान जाया न जाए। आप उसके बारे में जाने कि आग क्यों लगता है, कैसे लगता है और आग से बचा क्यों जाए। तो इस साल का जो हमारा थीम है, वो थीम ही सबसे मेन था, वो सेफ स्कूल एंड सेफ हॉस्पिटल। आपके सामने एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे हमने लिखा हुआ था जो पूरे भारतवर्ष का थीम है, ऑल इंडियन फायर सर्विस का जो थीम है, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, आग की रोकथाम के लिए एक साथ। इसका मतलब मोटिव क्या है ये आप समझ रहे हो? मोटिव ये है कि सबसे ज्यादा अगर आग लगने में दिक्कत होगा वो होगा स्कूल में और वो होगा हॉस्पिटल में। क्यों होगा आपको पता है? कोई गेस कर सकते हैं आखिर क्यों हॉस्पिटल और स्कूल में आग लगने में दिक्कत है? ये कारण इसलिए है क्योंकि अगर खेत में आग लगता है तो फसल का नुकसान होगा, घर में आग लगता है तो 2 लोग 4 लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अस्पताल में आग लगेगा तो वहां भारी मात्रा में मरीज है, वहां वो भाग नहीं सकते हैं और कैजुअलिटी ज्यादा होगी। स्कूल में बच्चे हैं, अगर वो फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर नहीं है तो वहां कैजुअलिटी ज्यादा होगी। तो हमें करना क्या है और उससे बचना क्या कैसे होगा वो हम आपको अभी बताते हैं, छोटा छोटा जो भी आपको। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सामने क्या रखा हुआ है? फायर एक्सटिंग्विशर का कलर रेड क्यों होता है? बिल्कुल, ताकि ये आपको विजिबल हो किसी भी, और ये खतरे का निशान होता है। ये आप अगर आप इस कॉरिडोर में घूम रहे हैं तो आपको ध्यान में आएगा, जैसे ही आप रेड कलर देखेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि ये कोई खतरे का निशान है और ये सबको चलाना आना चाहिए। और हम लोग यहीं बगल में रहते हैं, आप सबको ही जानते होंगे, मैं जब भी आऊंगा तो ये जरूर एक बार फिर से पूछूंगा जो मैं आज बताने वाला हूं। सामने जो भी है वो एक चीज देखेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर पे कुछ लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट है। आप ध्यान देंगे, किसी को दिखाई दे रहा है? आप ग्रीन कलर शर्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पास आइए, आप पास आइए ना, आप जोर से बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये ABC इन्होंने बोला है, लिखा हुआ है। हम चले जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना कि जगह का कमी है, इसलिए मैं सबको दिखा नहीं सकता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है ABC। ABC का मतलब क्या हुआ? मतलब आज के बाद आप ये तो जान गए ना कि सॉलिड लिक्विड गैस में आग लगेगा तो इसके यूज से बुझाया जा सकता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? से आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को जिसपे ABC लिखा हुआ है, हम पास मेथड से उस आग को बुझाएंगे। अब पूछेंगे कि पास मेथड से कैसे बुझेगा? तो पास मेथड से इस प्रकार बुझेगा कि P का मतलब होता है पुल द पिन। इसमें एक पिन है, ये देखिए पिन, ये देखिएगा आप लोग को दिखाई देगा, ये एक पिन है। P4 होता है पुल द पिन। A4 होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, मतलब ये इसमें नोजल दिया हुआ है। ये कहने का मतलब क्यों है? सबको तो पता है कि आग पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। एम एट द बेस ऑफ फायर का मतलब होता है कि अगर आग लगा हुआ है यहां तो इसका फ्लेम होगा यहां और धुआं होगा यहां। आप पैनिक हो जाएंगे और आप हड़बड़ी में जब जाके यूज करेंगे तो आप कहीं पे भी इसका यूज करके भाग जाएंगे और सबको लगेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा है और आग बड़ा हो जाएगा। तो उसमें एम एट द बेस ऑफ फायर मतलब इस नोजल को हम लोग आग के बेस पे यूज करेंगे। उसके बाद एक एस हुआ, वो एस का मतलब हुआ स्क्वीज द हैंडल, मतलब इस हैंडल को हम लोग चापेंगे, ये जो हैंडल है इसको हम लोग दबाएंगे। और लास्ट जो एस हुआ उसका मतलब हुआ स्विच साइड टू साइड। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं जो मैंने बोला है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, इसका नाम है।
इसका प्रयोग होता है, चलिए वहां तो मैं ABC बताया था, यहां आप लोग देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये देखिए यहां पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, बी और सी लिखा हुआ है। बी और सी का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एंड गैस की आग को बुझाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो सॉलिड पे काम कर सकता है, बट वो परसेप्शन है। ये काम करेगा सिर्फ लिक्विड और गैस। अगर एलपीजी में आग लगा होगा तो हम इससे बुझा सकते हैं, लेकिन पानी से नहीं बुझाएंगे। और मान लीजिए आप अपने किचन में गए हुए हैं और वहां आप गए तो आपका गैस लीक कर रहा है, आपको स्मेल आया, आपका पंखा चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी तरह कोई भी चीज बंद नहीं करेंगे और ना कोई चीज चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्विच है इसको जब हम लोग दबाते हैं, ऑन या ऑफ कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक छोटा स्पार्क होता है। जो भी चीज जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देंगे। मोबाइल से भी कोई छेड़छाड़, ना फोन चार्ज लगाएंगे, ना फोन चार्ज में निकालेंगे, ना फोन का यूज करेंगे, क्योंकि फोन भी हीट होता है। अभी कोई भी फोन आप टच करेंगे, जो कैमरा यूज है वो देखेंगे काफी हीट हुआ है। तो किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होना है, जैसे चल रहा है चलेगा। खिड़की दरवाजा खोल देंगे, सिलेंडर को सिंपली बिना कोई चिंगारी उठाए हुए, बिना उसको रगड़े हुए, क्योंकि रगड़ने पे भी फ्रिक्शन पैदा होगा, तो उसको बाहर लाएंगे और खुला मैदान यहां अगर हम सिलेंडर को खोल के अभी रख देंगे तो आग नहीं लगेगा। ये आप दिमाग में डालिएगा। अगर आग लग जाता है तो उस पर कोई भी चीज फेंकेंगे नहीं। कोई उस पर कपड़ा फेंकता है, कोई पानी फेंकता है, पानी ही एक फेंक सकता है, पानी से आग बुझेगा नहीं, लेकिन सिलेंडर ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा। सिलेंडर को गिराएंगे नहीं। क्यों नहीं गिराएंगे ये मैं बताता हूं। सिलेंडर अगर ये जल रहा है तो इसका फ्लेम अगर जलेगा तो अभी इधर आएगा, सीधे आएगा, जहां भी जाएगा तो अभी आप दिखाएंगे। लेकिन जब ये सिलेंडर गिर जाएगा ऐसे, तो जो इसका फ्लेम है ये नीचे पूरे बॉडी को हीट देगा, और जब बॉडी को हीट देगा तो फिर इसका फटने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर लीक करेगा तो सिलेंडर को, अगर जल रहा है तो उसको खड़ा रखेंगे जितना हो सके, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है। और अगर आप बुझा सकते हैं तो